बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महबूब इलाही, यूर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा, हम सेकंड ईयर की बुक का चैप्टर 2 कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स 2.1 और 2.2 हमने कंप्लीट कर ली थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है चैप्टर 2 के लिए आज वाला। क्यों? इसमें मैंने कुछ थ्योरम्स आपको पढ़ाने हैं जो आगे कंप्लीट चैप्टर 2 में ना इस्तेमाल होंगे। ठीक होगी बात? तो ये कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर करने हैं। इनका मैं प्रूफ यहाँ पे नहीं करवाने लगा, इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा, तो आपने भी इसको इस्तेमाल करना है क्वेश्चंस में। ठीक है? तो ये बेसिक बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है? टॉपिक है जी थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन। सबसे पहला, अगर आपके पास कोई भी कांस्टेंट है, आपके पास कोई भी कांस्टेंट है, उस पे अगर डेरिवेटिव अप्लाई किया जाए, लाइक मैं यूं लिख लेता हूँ, सी कोई भी कांस्टेंट है, तो आपने याद रखना है डी ओवर डी एक्स किसको शो करता है? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और अगर डेरिवेटिव लिया जाए किसी भी कांस्टेंट का, तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास? जीरो। और ये मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जब मैंने 2.1 स्टार्ट करनी थी, तो उससे पहले मैं आपको ये प्रूफ भी करवा चुका हूँ। ठीक है? तो यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन किसकी इक्वल होता है? जीरो के। क्लियर यहां तक? अब एक और अगला कॉन्सेप्ट, अगर डी ओवर डी ओवर डी एक्स और लिखा हुआ सी एफ ऑफ सी कोई भी कांस्टेंट है। क्लियर? सी क्या है? कोई भी कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो जो कांस्टेंट होगा ना, वो आपका डेरिवेटिव से क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। याद रहेगी बात? और आपके पास क्या बच जाएगा? सी बाहर डेरिवेटिव से, और कुछ यूं बच जाएगा डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स, फंक्शन पे डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। क्लियर? और फिर आपको पता है इसको यूं लिखा जा सकता है, एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव को किससे हम डिनोट कर सकते हैं? एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये दो बेसिक बातें क्लियर हो गई आपको। ठीक है? अब हम चलते हैं कि अगर हमारे पास कोई से भी दो फंक्शंस हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये जो तीसरा है ना, तीसरे के लिए ना, अगर आपके पास कोई से भी दो फंक्शन है, इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस, मतलब उनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ठीक है? एट एक्स, एट एक्स। ठीक है? तो मैं ये दो बातें ना कंबाइन करके लिखूंगा, प्लस वाली भी और माइनस वाली भी। ठीक है? इकट्ठा, कि अगर आपके पास कोई से भी दो फंक्शन है, बड़ी आसान सी बात है, कोई सी भी अगर आपके पास दो फंक्शन है, एक हमने फंक्शन कौन सा ले लिया, सपोज हमने कर लिया एक एफ ऑफ एक्स है, और एक हमारे पास क्या है? जी ऑफ एक्स है। क्लियर? तो फर्ज करो अगर वो दो फंक्शन आपस में या तो वो प्लस हो रहे हो, क्लियर, मैं प्लस और माइनस वाला कंबाइन करके लिख रहा हूं, या वो प्लस हो रहे हो या वो माइनस हो रहे हो, दोनों। तो ये मैं दोबारा रिपीट करने लगा, ये मैंने प्लस माइनस वाला कंबाइन करके लिख दिया है। ठीक है ना? या तो वो दो फंक्शन आपस में प्लस हो रहे होंगे या माइनस हो रहे होंगे, तो आप क्या कर सकते हो? दोनों पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हो। डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स पे अलग डेरिवेटिव आएगा। अगर दरमियान में प्लस होगा तो प्लस लिख लेना, माइनस होगा तो माइनस लिख लेना। तो डी ओवर डी एक्स जी ऑफ एक्स। तो ये भी बिल्कुल एक सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं और होल पे डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, और वो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं। क्लियर? तो दोनों पे क्या आ जाएगा? अलग अलग डेरिवेटिव आ जाएगा। अगर दरमियान में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक है बेटा जी? इससे अगला रूल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पावर रूल। पावर रूल, अब आपको नाम से भी आइडिया हो गया होगा। ठीक है? अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, उसकी पावर है, तो ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होना है क्वेश्चंस में, अगर उसकी कोई पावर हो। और ये सारे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से प्रूव होते हैं, और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसका क्या फार्मूला है? एन एक्स
n-1। उसके बाद आपने दोबारा डेरिवेटिव लेना है जिसकी होल पावर थी, तो होल पावर किसकी थी, x की। ये कंप्लीट है। अगर मैं इसकी एग्जांपल इधर ऐड करूं ना, तो ये देखना, फर्स्ट करो d ओवर dx, x की पावर 4, ठीक है। तो ये किसकी इक्वल आएगा, n x n-1, 4-1। और दोबारा डेरिवेटिव आपके पास किसका आएगा, जिसकी होल पावर थी, होल पावर किसकी है, x की। तो 4x³ इंटू एक्स का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1। ये मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में प्रूव भी करवा चुका हूँ। तो रिजल्ट यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 4x³, ठीक है। ये है जी आपके पास पावर रूल। और यहाँ पे n जो है, n बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ये आपके पास क्या है जी, पावर रूल। अब हम इसके बाद चलते हैं, अगला जो आपके पास है वो है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। उसमें भी ये है कि आपके पास अगर दो डिफरेंशियबल फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स है और एक जी ऑफ एक्स है, प्रोडक्ट नाम से भी आपको पता चल रहा है। अगर आपके पास कोई से भी दो फंक्शंस, एक हम लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स है और एक क्या है, जी ऑफ एक्स है। अगर वो दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स, अगर कोई से भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या है, पहला फंक्शन आपने एज इट इज लिख लेना है और दूसरे का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव, दरमियान में आएगा प्लस, दरमियान में अब ये आ जाएगा प्लस। और अब जी ऑफ एक्स क्या होगा, एज इट इज आ जाएगा और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स। सिंपल सी एक बात है, क्लियर। प्रोडक्ट रूल कब लगेगा, जब दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, ठीक है। और हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स और एक जी ऑफ एक्स है, ठीक है। तो क्या तरीकाकार है, एफ ऑफ एक्स पहला फंक्शन एज इट इज और जी ऑफ एक्स का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव, दरमियान में प्लस। अब जी ऑफ एक्स एज इट इज आ जाएगा और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स का। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, प्रोडक्ट रूल। इधर मैं मेंशन भी कर देता हूँ, ये क्या कहलाता है आपके पास, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, क्लियर। अब इससे अगला जो है आपके पास वो आता है क्वोशंट रूल, क्वोशंट, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल तब अप्लाई होगा जब दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे होंगे, डिवाइड हो रहे होंगे, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं कि एक फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स है और एक फंक्शन हमारे पास है जी ऑफ एक्स। एक एफ ऑफ एक्स आ गया और एक हमारे पास क्या आ गया, जी ऑफ एक्स आ गया। ये दोनों फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड। जब दो फंक्शंस आपस में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, तो याद रखना है कौन सा रूल लगेगा आपके पास, क्वोशंट रूल लगेगा, क्लियर। अब इसका क्या तरीका कार है, आपको पता है जब भी दो फंक्शंस डिवाइड होते हैं तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। ऊपर वाले को क्या बोला जाता है, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अब तरीकाकार क्या होगा, जो भी डिनोमिनेटर होगा, जैसे यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर जी ऑफ एक्स है, क्लियर। तो यहाँ पे आप लिखोगे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का क्या आ जाएगा आपके पास, होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का आ गया आपके पास होल स्क्वायर। और यहाँ पे डिनोमिनेटर एज इट इज और डेरिवेटिव आ जाएगा न्यूमरेटर का, एफ ऑफ एक्स का, दरमियान में माइनस, फिर एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, डिनोमिनेटर का। ये है जी क्वोशंट रूल, ठीक है। क्या तरीकाकार है क्वोशंट रूल का, कब अप्लाई होगा, जब दो फंक्शंस क्या आ रहे होंगे, डिवाइड, ठीक है। तो जो भी आपके पास डिनोमिनेटर होगा उसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज और डेरिवेटिव न्यूमरेटर का, दरमियान में माइनस। अब न्यूमरेटर एज इट इज और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा आपके पास, डिनोमिनेटर का। क्लियर होगी बात। अब एक आखिरी है, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल रूल, ठीक है। क्या बोलते हैं जी, रेसिप्रोकल
रूल, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखनी है क्वेश्चन रूल में, जी ऑफ एक्स जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जीरो होगा तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो रिजल्ट बिकम्स अनडिफाइंड हो जाता है, ऐसे ही है। एक आखिरी है, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल रूल, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अगर आपके पास कोई भी लेट्स सपोज एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, ठीक है, डी ओवर डी एक्स, कोई भी जी ऑफ एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो कुछ यूं लिखा हुआ आ रहा है 1 ओवर जी ऑफ एक्स, 1 ओवर जी ऑफ एक्स। इसका एक आसान हल भी है, इसको ऊपर ले जाओ तो ये पावर रूल भी लग सकता है। चलें, ये चीज मैं क्वेश्चन में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो रेसिप्रोकल रूल क्या है, 1 ओवर अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, इसका बन जाएगा जी स्क्वायर ऑफ एक्स, क्यों गया, और ऊपर क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स का माइनस के साथ जो डेरिवेटिव होगा ना वो आपने लिख लेना। क्लियर, ये बात समझ लग गई है। अगर नहीं क्लियर हुई तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, ठीक है। अब ना अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है ना तो इसकी एग्जांपल देख लो। फर्स्ट करो, लिखा हुआ है डी ओवर डी एक्स ब्रैकेट 2 ओवर एक्स, ऊपर कांस्टेंट है और ठीक है। अब एक काम करो, इस टू को तो बाहर ले जाओ ना, जैसे मैंने कहा था अगर कांस्टेंट होगा तो ये कुछ यूं बन जाएगा डी ओवर डी एक्स 1 ओवर एक्स, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये टू तो एज इट इज, जरा इस पे गौर करो। ये आपके पास क्या था, स्क्वायर आ जाएगा डिनोमिनेटर का, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, इधर देखना है। एक काम करते हैं ना, ये टू उसी तरह, अच्छा, डेरिवेटिव रेसिप्रोकल रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर का आपने स्क्वायर कर लेना है। ये लें जी, डिनोमिनेटर का हमने स्क्वायर कर लिया, ओके। और -7 लगा देना है, ये वाला जो माइनस है, और जो भी जी ऑफ एक्स होगा उसका डेरिवेटिव लेके लिख लेना है। तो जी ऑफ एक्स यहाँ पे कितना है, एक्स है, तो एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये लिख लिया। तो ये रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, -2 ओवर एक्स का स्क्वायर। ये आपके पास ये रेसिप्रोकल रूल आ गया। क्लियर यहाँ तक। अब ये सारे रूल्स कंप्लीट हो गए, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं उस पर अप्लाई करके हम देखते हैं जी। एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 1, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये आपके पास एक जो इसका पहला पार्ट है क्वेश्चन 1 का, कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कहता है इसका एक्स के लिहाज से आपने डेरिवेटिव लेना है, तो दोनों साइडों पे हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, डी ओवर डी एक्स वाई इक्वल टू, यहाँ पे लेफ्ट पे आपने डेरिवेटिव अप्लाई किया, राइट पे भी अप्लाई करो, डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस एक्स स्क्वेयर, ओके। ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो जरा जो रूल पढ़ाया था सम और डिफरेंस वाला, जिसको मैंने कंबाइन करके लिखा था, तो क्या तरीकाकार है, अगर सारे आपस में प्लस हो रहे हो तो हर एक के पे डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, अलग अलग आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स, और यहाँ पे डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 4 प्लस, अब टू कांस्टेंट है, अंदर फंक्शन मौजूद है, तो ये भी एक रूल पढ़ाया था। दूसरे नंबर पे जो लिखवाया था टू बाहर आ गया, और डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 3 प्लस डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 2। अब आपको पता चल गया, जरा गौर करो, यहाँ पे फंक्शन की पावर आ रही है, यहाँ पे भी फंक्शन की पावर आ रही है, यहाँ पे भी फंक्शन की पावर आ रही है, तो कौन सा रूल लग जाएगा, पावर रूल। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, पावर रूल लगाओ, क्या होता है, एन एक्स एन -1 4 -1 3, और दोबारा डेरिवेटिव किसका आएगा, जिसकी पावर थी, पावर यहाँ पे किसकी थी, होल पावर एक्स की, +2, ये एज इट इज, इस पे फिर पावर रूल लग जाएगा, एन
एक्स एन माइनस वन, 3 माइनस वन 2, और दोबारा डेरिवेटिव किसका आएगा, जिसकी होल पावर थी वो एक्स की थी, तो एक्स का दोबारा डेरिवेटिव आ गया, प्लस यहाँ पे फिर पावर रूल, एन एक्स एन माइनस वन, 2 माइनस वन 1, और दोबारा डेरिवेटिव किसका आया, जिसकी होल पावर है, होल पावर किसकी थी, एक्स की। तो यहाँ पे आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 4x क्यूब, एक्स का डेरिवेटिव ये देखो, ये प्रूव भी करवा चुका हूँ, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से क्या आ गया 1, तो खाली क्या रह जाएगा 4x क्यूब प्लस 3 2 6x स्क्वेयर, और यहाँ पे फिर एक्स का डेरिवेटिव, ये एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से क्या आ गया 1, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और फिर अगेन 2x, और एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1, तो आपके पास जो गिवन फंक्शन उसने दिया था उसका आपने जो डेरिवेटिव लिया है वो आपके पास क्या आया 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 2x। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट, y इज इक्वल टू एक्स की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3/2 प्लस 3। ठीक है, अब दोनों साइडों पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, तो d ओवर डी एक्स वाई, तो d ओवर डी एक्स एक्स की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3/2 प्लस 3, ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो क्या बताया था, अगर सारे आपस में प्लस या माइनस हो रहे हैं तो क्या होगा, अलग अलग डेरिवेटिव आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर -3 प्लस 2 कॉन्स्टेंट बाहर, डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर -3/2। अब यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है ये वाला, इसको अगर मैं डेरिवेटिव से बाहर भी लिखूंगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 बच जाएगा कांस्टेंट, तो उसका भी डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो उसको हम बाहर क्या लिखे, अगले स्टेप में इसने वैसे 0 हो जाना है, तो उसको मैं इधर ही लिख लेता हूँ। क्लियर। अब ना इस पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, इस पे पावर रूल अप्लाई करते हैं। पावर रूल क्या था, एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन -3 - 1 -4, दोबारा डेरिवेटिव किसका आएगा, जिसकी पावर है, पावर किसकी है एक्स की, प्लस 2, इस पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, फिर पावर रूल, एन एक्स n-1, अब इधर आपने साइड पे देख लेना जरा इसको रफ पैच में, n-1 मतलब -3/2 -1, 2 एलसीएम, तो -3 - 2 -5/2 आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर -5/2, और दोबारा डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, जिसकी पावर है, और 3 का डेरिवेटिव 0, तो ये रिजल्ट क्या बच गया आपके पास, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल -3x की पावर -4, और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1, और यहाँ पे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ पे प्लस माइनस -3x की पावर -5/2, और x का डेरिवेटिव x के लिहाज से आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर, तो ये आपके पास इसका डेरिवेटिव है जो गिवन फंक्शन था। अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। जी बेटा, तीसरा पार्ट क्या है, y इज इक्वल टू ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। अब आपको पता चल चुका होगा यहाँ पे दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, तो कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल लगेगा, ऐसे ही है। पहले तो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं ना, डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे y, और इधर डी ओवर डी एक्स ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। अब आपको पता है ये दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो कौन सा रूल लगेगा, क्वोशंट रूल लगेगा। ठीक है, क्वोशंट रूल क्या होता है, मैं इधर ही लिख देता हूँ। क्वोशंट रूल आपको क्या पढ़ाया था कि डिनोमिनेटर का क्या आएगा आपके पास, होल स्क्वायर, ये नहीं, डिनोमिनेटर का बेटा आ गया होल स्क्वायर,
और डिनोमिनेटर अब क्या आएगा, एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका आएगा, न्यूमरेटर का, लाइक ए प्लस एक्स, दरमियान में माइनस ए प्लस न्यूमरेटर एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका आ जाना है, डिनोमिनेटर का। ये बात क्लियर होगी। दोबारा सुन लो एक दफा। क्वेश्चन टूल तब अप्लाई होता है जब दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो, ऐसा ही है। तो यहाँ पे देखो ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स, यहाँ पे दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे थे। अब तरीकाकार क्या था, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये देख लो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, उसके बाद डिनोमिनेटर एज इट इज और डेरिवेटिव न्यूमरेटर का, दरमियान में माइनस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका आ गया, डिनोमिनेटर का। ये क्लियर। आगे अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, आसान है, आगे कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, अब चीजें आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कैसे, अभी देखना। अब मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूं ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो और आप डायरेक्ट बोल भी सको कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है। क्लियर। अच्छा जी, a माइनस एक्स, इस पे कुछ अप्लाई नहीं हो रहा, ये एज इट इज आ गया। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। दोनों का डेरिवेटिव क्या आएगा, अलग अलग आ जाएगा। तो a का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जीरो, a क्योंकि कांस्टेंट है, प्लस x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1। तो आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट। अब आपकी प्रैक्टिस हो गई है तो आपको आना भी चाहिए ऐसे लिखना। दरमियान में माइनस a प्लस एक्स एज इट इज, और ये देखो a माइनस एक्स, ये दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग आ जाएगा। तो जब आप a का डेरिवेटिव लोगे, a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1, ये लेंगे। आपने डेरिवेटिव सॉल्व कर लिया इसका। अब सिर्फ आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और इसमें कुछ नहीं रह गया। क्लियर। ये डिनोमिनेटर का उसी तरह। अब देखो ये 0 प्लस 1, 1 मल्टीप्लाई बाय ए माइनस एक्स, तो क्या आएगा, ए माइनस एक्स, ये आ जाएगा। 0 माइनस 1, ये जो है 0 माइनस 1, माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ए प्लस। क्लियर। अब इसको फर्दर हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। कैंसल क्या क्या होगा, ए माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें कैंसिल क्या क्या हो रहा है, प्लस एक्स माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गए, ए प्लस ए, रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, 2a डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आपके पास तीसरे पार्ट का डेरिवेटिव जो निकला है वो क्या निकला है, 2a ओवर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम चलते हैं इसके चौथे पार्ट की तरफ। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे होंगे। ठीक है बेटा, चलते हैं जी चौथे पार्ट की तरफ। जी बेटा, फोर्थ पार्ट। अब देखो इस पे कौन सा रूल लगेगा, अब आप बिल्कुल आसानी से जज कर सकते हो, इस पे क्वेश्चन रूल लगेगा, ऐसे ही है ना। अब दोनों साइडों पे हम पहले क्या करते हैं, डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, डी ओवर डी एक्स वाई इक्वल डी ओवर डी एक्स ब्रैकेट 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1। ठीक है, कौन सा रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल। और क्वेश्चन रूल क्या है बेटा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। क्या आएगा आपके पास, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव किसका आएगा, न्यूमरेटर का 2x माइनस 3, दरमियान में माइनस, अब 2x माइनस 3 एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, 2x प्लस 1 का। क्लियर होगी बात। आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए अब क्वेश्चन रूल की। क्वेश्चन रूल क्या है बेटा, ये देखो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर ये एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका आएगा, न्यूमरेटर का।
दरमियान में माइनस। अब न्यूमरेटर क्या आ जाएगा एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा आपके पास, डिनोमिनेटर का। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आपने कोशिश करनी है डायरेक्ट बताने की इसको, ठीक है कैसे, अब इधर देखना है ज़रा। मैं आपको एक दफ़ा सॉल्व करके इसका दिखा दूंगा साइड पे, फिर उसके बाद आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। ये तो उसी तरह आएगा ना, डिनोमिनेटर को तो आपने छेड़ना ही नहीं है। 2x+1। अब देखो ये दोनों माइनस हो रहे हैं, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव आएगा। ये मैं रफ पैच में आपको एक दफ़ा बता देता हूँ, उसके बाद ना फिर मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसको। ये देखो d/dx 2x-3, ये दोनों माइनस हो रहे हैं, तो मैंने क्या बताया था, दोनों का अलग अलग आएगा। तो d/dx 2x का आ गया, माइनस d/dx 3 का। आपको पता है ना, अगर कांस्टेंट और साथ फंक्शन मौजूद है तो कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट 2 बाहर आ गया, तो d/dx x, और 3 का तो 0, तो x के x के लिहाज से 1, तो 2 - 0। ऐसे ही है। तो यहां से आपको क्या पता चला कि 2x का डेरिवेटिव 2, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या निकला है, 0 निकला। ये बात समझ लग गई है। आइंदा अगर मैं आपसे पूछूं कि 5x का डेरिवेटिव, तो आपने कहना है 5। 6x का डेरिवेटिव 6। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, अब याद भी हो जानी चाहिए, और तरीका भी आपको बता दिया कैसे, ठीक है। तो इधर देखो बेटा, दोनों माइनस हो रहे हैं, 2x - 3, तो 2x का क्या आ गया 2, और 3 का क्या आ गया 0, माइनस 2x - 3। इसके बाद आगे 2x का डेरिवेटिव 2, और 1 का क्या आ गया 0 आ गया। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपको पता है ये क्या बच जाएगा, 2 माइनस ये जो लिखा हुआ है 2 - 0 2 आ जाएगा, और 2 + 0 2 आ जाएगा। या तो कॉमन ले लो, या इसको अंदर मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ उसको, ठीक है। 2 - 0 2, तो 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 = 4, x+2, -2 + 0 2, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 4x और +6, डिवाइडेड बाय 2x+1 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये जो रिजल्ट आपके पास बच गया, कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है आपके पास, कैंसिल हो रहा है जी, +4x -4x कैंसिल। रिजल्ट आपके पास क्या बच रहा है, 6+2 8, डिवाइडेड बाय 2x+1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास डेरिवेटिव निकला है इसके फोर्थ पार्ट का, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। जी बेटा, आपके पास इसका फिफ्थ पार्ट है, y = x-5 और 3 - x। कौन सा रूल लगेगा जी। अब देखो, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इससे पहले किसी क्वेश्चन में हमने प्रोडक्ट रूल नहीं अप्लाई किया, तो इस पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। वरना इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन हमने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की किसकी, प्रोडक्ट रूल की। तो वो अप्लाई करते हैं, दोनों साइडों पे डेरिवेटिव अप्लाई करें जरा। d/dx/y। अब दूसरी साइड पे भी d/dx, d/dx x-5 3 - x। अब देखो भाई, ये दोनों फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या तरीका कार था, पहला फंक्शन एज इट इज, और दूसरे का डेरिवेटिव, और दूसरा फंक्शन आपके पास क्या है 3 - x है, दरमियान में +3 - x एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा x-5। क्लियर। तो ये था जी प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या था, पहला फंक्शन एज इट इज, ये देखो इस फंक्शन को हमने एज इट इज लिख दिया, और दूसरे वाले का क्या आ गया डेरिवेटिव। फिर जिसका डेरिवेटिव लिया था उसको एज इट इज लिख दिया, और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया था उसको आपने क्या कर लिया, डेरिवेटिव ले लिया। क्लियर। तो ये आपके पास क्या आ गया, dy/dx = x-5 इंटू
जरा गौर करो, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव आएगा। तो लास्ट क्वेश्चन में मैं आपको ये बात समझा चुका हूँ, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव आएगा। तो 3 का डेरिवेटिव क्या आ गया, 0, माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, ओके, प्लस, अब ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, 3 माइनस एक्स एज इट इज। अब उसके बाद जरा गौर करो, x माइनस 5, दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, दोनों का अलग अलग आ जाएगा, ठीक है। तो x का क्या आ गया 1, 5 का क्या आ गया 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0 - 1, ये 0 - 1, -1 तो -1 को मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस एक्स प्लस 5, और 1 - 0 1, तो ये आ गया 3 माइनस एक्स। तो ये टोटल रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, 5 + 3 8 माइनस 2x, ये आपके पास इसका क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। क्लियर। इससे अगला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसका छठा पार्ट जो है। जी बेटा, इसके छठे पार्ट को देखो। दोनों साइडों में पहले तो डेरिवेटिव, बल्कि डेरिवेटिव अप्लाई करने से पहले एक आसान हल है, अब सोचना है। अगर मैं डायरेक्ट अभी डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा ना, मुझे पावर रूल लगाना पड़ेगा, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक काम करते हैं, पहले इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या ख्याल है। ये देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, a इंटू b। क्लियर। ये हमने क्या कर लिया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये रिजल्ट आपके पास क्या बच जाएगा, इसको मैं अगर लिखूं इधर, √x का स्क्वायर x प्लस 1/x, और यहाँ पे रिजल्ट रह गया -2। अब देखो, आपके पास जो फंक्शन था वो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, तो d/dxy इक्वल d/dx ब्रैकेट x प्लस 1/x -2। क्लियर। ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, प्लस माइनस हो रहे हैं, हर एक का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, अलग अलग आ जाएगा। तो ये कुछ यूं बन जाएगा, dy/dx, d/dx x प्लस d/dx 1/x माइनस d/dx, और यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1। ओके हो गया। जरा याद करो, इस पे कौन सा रूल लगना चाहिए। इसी लेक्चर के स्टार्ट में मैंने एक रूल पढ़ाया था, रेसिप्रोकल रूल, ऐसा ही है। वो क्या था, वो ये था, इधर देखना है, वो ये था कि आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर का नीचे स्क्वायर लिख लेना है, x है ना, तो ये x स्क्वायर आ गया, ओके। ऊपर x, अब साथ जो x ये है, इसका डेरिवेटिव लेना है। मैं इधर साइड में मेंशन भी कर देता हूँ, x का डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस के साथ इसका डेरिवेटिव लिख लेना है आपने, -1 के साथ, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो इसका आंसर ही आपके पास ये बनेगा, -1/x²। दोबारा सुनो एक दफा, मैं इसको रब करके आपके लिए दोबारा, ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। रेसिप्रोकल रूल है, ऐसा ही है। आपने सिंपल क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर होगा उसका होल स्क्वायर लिख लेना है, ओके। उसके बाद x का डेरिवेटिव लेना है, x का डेरिवेटिव क्या है 1, तो उसको माइनस के साथ आपने लिख लेना है। ये सबसे आसान तरीका है याद रखने का। क्लियर। और 2 का डेरिवेटिव 0, और मैं इधर साइड पे मेंशन भी कर देता हूँ रेसिप्रोकल रूल जो था, ताकि एक दफा फिर चीजें थोड़ी सी रिवाइज हो जाए, d/dx ब्रैकेट 1/g(x), यही लिखवाया था। तो उसका फार्मूला क्या बताया था, इसका होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का g(x) का होल स्क्वायर, और माइनस, और डेरिवेटिव आपने ले लेना है किसका, g(x) का,
ये लो, यूं करके कर लो। ठीक है, तो ये है जी आपके पास रेसिप्रोकल रूल जो इस पे मैंने अप्लाई किया। ठीक है, और रिजल्ट आपके पास क्या बच गया, dy over dx इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस 1 ओवर एक्स स्क्र। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, एक्स स्क्र, तो एक्स का स्क्र -1। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। क्लियर? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको अच्छे से आपने क्लियर करना है। अब हम चलते हैं इसके 7th पार्ट की तरफ। हाँ जी बेटा, 7th पार्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, ऐसा ही है। पहले एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म बना लेते हैं, ऐसे ही है ना, क्यों हम खतरों से खेलें। तो पहले इसकी ना सिंप्लीफाइड फॉर्म बना लेते हैं। ज़रा देखो, न्यूमरेटर दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, और ये बेसिक सी मल्टीप्लीकेशन आपको आनी भी चाहिए। इधर देखना है, y इक्वल 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स, पहले ये लाइन लगा लेते हैं ना। क्लियर? 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स, 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 3/2, एक्स की पावर 3/2 प्लस अंडर रूट एक्स, ये अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। आपको पता है जब ये मल्टीप्लाई होंगे बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, तो एक्स की पावर 3/2। उसके बाद अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 3/2। ये देखो ना, ये रफ पैच में देखना जरा, अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 3/2। देखो दोनों की बेस सेम है, पावर्स को ऐड करो, 1/2 प्लस 3/2, तो एलसीएम कितना आ गया, ऊपर वाली का 2। क्लियर? 1/2, 3 प्लस 1 4, तो रिजल्ट क्या बचेगा, एक्स स्क्र। ये तो इसका मतलब है अंडर रूट एक्स, और सेम इसी तरह एक्स की पावर 3/2 भी ऐसे ही आया था, अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 3/2, तो रिजल्ट आपके पास बच रहा है एक्स स्क्र। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन? सिंपल, बेस सेम थी, पावर्स को हमने क्या कर दिया, ऐड, ये हमने मल्टीप्लीकेशन कर ली। दोबारा एक दफा देख लो, ये यूं कर लेते हैं, इधर 1 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया पहले, तो आपके पास एक्स आया। उसके बाद 1 को उसी तरह आपने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 3/2 के साथ, तो ये आपके पास आ गया ये। लेकिन जब अंडर रूट एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया ना, तो एक्स की पावर 3/2, क्योंकि बेस सेम है, पावर से ऐड होगी। सेम इसी तरह फिर इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया, बेस सेम थी, पावर ऐड हो गई, तो एक्स की पावर 2 बच गया। ठीक है, अब कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ये देखो, प्लस एक्स की पावर 3/2, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। रिजल्ट आपके पास क्या बच गया, ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई आपके पास फंक्शन की, एक्स माइनस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स। इसको भी मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। एक काम करते हैं, दोनों के नीचे ना अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, एक्स अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्र ओवर अंडर रूट एक्स। ओके, अब ये देखो बेटा, फिर वही सीन बन गया यहाँ पे, इन दोनों की बेस सेम है, और इन दोनों की बेस क्या है, सेम है। अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो मैं पहले इसको देखता हूँ, जरा गौर करो, 1 - 1/2 करो साइड पे करके, 1/2 आता है, 1 - 1/2, ये लो, तो 2 एलसीएम, तो 2 - 1, रिजल्ट आ गया 1/2। इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास बच रहा है y इक्वल एक्स की पावर 1/2 माइनस। अब इसको देखो, बेस सेम है, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करो, तो 2 - 1/2, 2 एलसीएम, 2 × 2 = 4 - 1, 3/2, यहां पे बच रहा है एक्स की पावर 3/2। अब देखो, जो आपका फंक्शन पहले गिवन था और अब वाला देखो कितना आसान सा हो गया। अब हम इस पे क्या करते हैं, डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। ठीक है, d/dxy। ठीक है, अब इस पे d/dx x की पावर 1/2 माइनस d/dx x की पावर 3/2।
ठीक है, अब डेरिवेटिव लो। तो डेरिवेटिव जब अलग अलग हमने ले लिए तो पावर रूल लगना है, पावर रूल लगाओ। एन एक्स एन माइनस वन, वन बाय टू माइनस वन बाय टू। और दोबारा डेरिवेटिव किसका आएगा? जिसकी होल पावर है। होल पावर किसकी थी? एक्स की। तो एक्स का दोबारा डेरिवेटिव आ गया माइनस, कौन सा रूल लगेगा इसके ऊपर? पावर रूल। एन एक्स एन माइनस वन, थ्री बाय टू माइनस वन, तो ये रिजल्ट आता है थ्री बाय टू माइनस वन, वन बाय टू। और दोबारा डेरिवेटिव किसका आ जाएगा? जिसकी होल पावर है। होल पावर किसकी थी? एक्स। तो ये रिजल्ट आपके पास क्या आ गया? डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वन ओवर टू, और ये माइनस वन बाय टू नीचे जाके प्लस वन बाय टू होगा, उसको मैं अंडर रूट में लिख सकता हूँ। ये लो, माइनस थ्री बाय टू। एक्स की पावर वन बाय टू को क्या लिखा जा सकता है? अंडर रूट एक्स, और एक्स के एक्स के लिहाज से वन। तो इसके एलसीएम क्या आ रहा है? यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आ गया? टू अंडर रूट एक्स। टू अंडर रूट एक्स है तो ऊपर खाली क्या आ जाएगा? वन। माइनस टू है तो अंडर रूट एक्स जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बच जाएगा? वन माइनस थ्री एक्स। तो आपका आंसर क्या आ गया? वन माइनस थ्री एक्स ओवर टू अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके आठवें पार्ट की तरफ। जी बेटा, एट्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर एट। दोनों साइडों पे डेरिवेटिव अप्लाई करो। डी ओवर डी एक्स वाई इक्वल डी ओवर डी एक्स। अब आपको देखते ही पता चल गया होगा कि कौन सा रूल लगेगा इसके ऊपर। ऐसा ही है, कौन सा लगना चाहिए? दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं, तो क्वेश्चन रूल लगना चाहिए ना। पर पहले हम डेरिवेटिव तो लिखते हैं ना, एक्स स्क्र प्लस वन का होल स्क्र डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस वन आपके पास। अच्छा, मैं इसका ना होल स्क्वायर जानबूझ के अभी नहीं खोल रहा, मैं उसकी रीजन आपको बताता हूँ। मैं आपको ना इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, इस वजह से ना मैं इसका ना ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, मैं इसका होल स्क्वायर नहीं ओपन करूंगा। हालांकि दोनों तरीकों से हो सकता है, मैं सिर्फ ये है कि आपकी जरा पावर रूल पे प्रॉपर ग्रिप हो जाए, सिर्फ इस वजह से मैं इसका होल स्क्वायर नहीं ओपन कर रहा। ठीक है, अब बेटा ये क्या बनेगा? डिनोमिनेटर का क्या आएगा आपके पास? होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वन एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर एज इट इज, और डेरिवेटिव अब किसका आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वन का। क्लियर? ये तो सिंपल आपने क्या किया? क्वेश्चन रूल अप्लाई कर लिया। अब देखो, मैंने होल स्क्वायर क्यों नहीं ओपन किया, जरा बात समझनी है। इस पे कौन सा रूल लगेगा? होल पावर आ रही है तो आपके जहन में फौरन आना चाहिए सर पावर रूल लगेगा। तो अभी अप्लाई करते हैं जरा पावर रूल इस पे। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल, एक लंबी चौड़ी लाइन लगा लेते हैं जरा। ठीक है, ये डिनोमिनेटर तो एज इट इज, उसके बाद ये एक्स स्क्वायर माइनस वन एज इट इज। हाँ जी, इस पे कौन सा रूल लगेगा? ये जिसको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, ये टिक लगा दिया, पावर रूल लगेगा। ऐसे ही पावर रूल क्या था? एन, ये सारा एक्स, एन माइनस वन, टू माइनस वन वन, और दोबारा डेरिवेटिव किसका आना है? जिसकी होल पावर थी। ये समझाने के लिए मैंने इसका होल स्क्वायर नहीं खोला, क्योंकि इससे पहले जितने भी पावर रूल आए हैं उसमें दोबारा आपने डेरिवेटिव लिया तो वो एक्स था, तो एक्स के लिहाज से वन होता है। लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वन है, दोबारा जिसका डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि होल पावर किसकी है? एक्स स्क्वायर प्लस वन की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक दफा फिर मैं रिपीट करने लगा, ये देखो पावर रूल लगना है इस पे। एन एक्स एन माइनस वन, और दोबारा डेरिवेटिव किसका आता होता है? जिसकी होल पावर है। तो होल पावर किसकी थी? एक्स स्क्वायर प्लस वन की। क्लियर? माइनस ये तो बाकी आगे सिंपल ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ओके, और ये देखो अब चीजें आपने थोड़ी डायरेक्ट लिखनी है, आपको पता है
ये दोनों माइनस हो रहे हैं, दोनों का अलग अलग आएगा। ये 1 का तो 0 आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। मसला रह गया एक्स स्क्र का। एक्स स्क्र पे जरा पावर रूल लगाओ, ये याद रख लेना क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्स स्क्र का भी आगे डेरिवेटिव आता है। तो इधर मैं साइड पे एक दफा बता देता हूँ, इसके बाद मैं डायरेक्ट लिखूंगा डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्र। कौन सा रूल लगेगा? पावर रूल, एन एक्स एन माइनस वन। और दोबारा डेरिवेटिव किसका आता होता है? जिसकी पावर है। पावर किसकी थी? एक्स की। तो एक्स के लिहाज से 1, तो एक्स स्क्र का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। तो ये अब बात आपने फिंगर टिप्स पे रख लेनी है, 2x। और 1 का क्या आ गया? 0। क्लियर? अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल, ये डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स स्क्र माइनस 1 का होल स्क्र, ये एक्स स्क्र माइनस 1 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1। अब ये देखो बेटा, अब आपको पता चल चुका है ये दोनों प्लस हो रहे हैं, दोनों का अलग अलग आएगा। 1 का 0 आ जाएगा, एक्स स्क्र का 2x अभी बता के हटा था, ऐसा ही है। 2x और 1 का तो 0 लिखने की अब जरूरत नहीं है। एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र और 2x माइनस 0 2x। ठीक है, अब ये आपने डेरिवेटिव तो ले लिया, अब सिर्फ आपने इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब देखो कॉमन क्या क्या निकल रहा है। एक तो कॉमन निकल रहा है 2x, इधर भी है 2x, इधर भी है 2x कॉमन निकल है। और एक एक्स स्क्र प्लस 1 इधर भी है, जबकि इधर एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र है। इसका मतलब एक 2x कॉमन निकल सकता है और एक एक्स स्क्र प्लस 1। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2x कॉमन और एक एक्स स्क्र प्लस 1 हमने कॉमन निकाला। और रिजल्ट पीछे की क्या क्या बच रहा है? ब्रैकेट 2x चला गया, एक्स स्क्र प्लस 1 चला गया, तो एक 2 बच गया और एक्स स्क्र माइनस 1, 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 माइनस 2x चला गया, एक एक्स स्क्र प्लस 1 चला गया, एक एक्स स्क्र प्लस 1 रह गया। डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस 1 का होल स्क्र। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई करो 2x, ये तो अभी खैर उसी तरह एक्स स्क्र प्लस 1, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 2x स्क्र माइनस 2 माइनस एक्स स्क्र और माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस 1 का होल स्क्र। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल 2x एक्स स्क्र प्लस 1, 2x स्क्र माइनस एक्स स्क्र, एक्स स्क्र माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस 1 का होल स्क्र। तो ये आपने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया इस फंक्शन का। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके 9th पार्ट की तरफ। ठीक है जी बेटा, 9th पार्ट, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र माइनस 1। दोनों साइडों पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, कौन सा रूल लगेगा? क्वोशंट रूल। ऐसे ही क्यों भला? दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। तो डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्र प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस 3। क्लियर? तो कौन सा रूल लगेगा? क्वोशंट रूल। अब अप्लाई करते हैं। अब आपको याद ही है क्वोशंट रूल क्या होता है। डिनोमिनेटर का क्या आएगा आपके पास? होल स्क्र। और डिनोमिनेटर एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका बनेगा? एक्स स्क्र प्लस 1 न्यूमिनेटर का, दरमियान में माइनस एक्स स्क्र प्लस 1 एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा? डिनोमिनेटर का, एक्स स्क्र माइनस 3 का।
क्लियर होगी बात। अब चीजें आपको पता चल चुकी हैं, अब आपने डायरेक्ट आप बोल सकते हो, आप लिख सकते हो इसमें कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या निकलेगा। ठीक है, अभी तक देखने तो डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छा आपको डेरिवेटिव आएगा अगर आप डायरेक्ट बता सकते हो। तो एक सेकंड ये लाइन लगा लें पहले, और एक्स स्क्र ये उसी तरह, इस पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपने मुझे बताना है, जरा गौर करना है बेटा। ये देखो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस, दोनों का डेरिवेटिव आएगा अलग अलग। वन का डेरिवेटिव शाबाश कितना आता है, जीरो। और एक्स स्क्र का डेरिवेटिव एग्जैक्ट इससे पिछले क्वेश्चन में मैं आपको समझा के आया हूं। एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x, वन का जीरो, माइनस एक्स स्क्र प्लस वन। अब इससे अगले पे आ जाओ, ये दोनों क्या हो रहे हैं आपके पास, माइनस हो रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं माइनस। तो दोनों का डेरिवेटिव क्या आएगा अलग अलग। एक्स स्क्र का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, और वन थ्री का क्या आएगा जीरो। क्लियर होगी बात। अब 2x प्लस जीरो, ये तो 2x बच जाएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस थ्री, 2x प्लस जीरो 2x, माइनस एक्स स्क्र प्लस वन, 2x माइनस जीरो 2x, होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस थ्री का होल स्क्र। कॉमन क्या निकल सकता है, आप या तो कॉमन निकाल लो या 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, दोनों केसेस में तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स, 2x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्र, 2x क्यूब, माइनस थ्री टू जार 6x, माइनस 2x इंटू एक्स स्क्र 2x क्यूब, और माइनस 2x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बेटा आपके पास डिनोमिनेटर में क्या, भाई इस लाइन को क्या हो गया बेचारी को, दोबारा लगा लेते हैं। ये लेंगे, लो फिर मसला आ गया इसको, लगता है अब इसकी बस हो गई है लिख लिख के, नहीं मिस कर रहा है सही स्टाइलस जो है ना, अब नहीं करेगा इंशाल्लाह। बरल गुजारा कर लेते हैं, क्या ख्याल है। ओके हो गया। और डिवाइडेड बाय बेटा क्या है, एक्स स्क्र माइनस थ्री का होल स्क्र। कैंसिल क्या क्या हो रहा है, 2x क्यूब उड़ा दो, इधर से ये 2x क्यूब उड़ा दिया। ठीक है, पीछे क्या बच गया, माइनस 6x और माइनस 2x, माइनस 8x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस थ्री का होल। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे हम अगले लेक्चर में करेंगे। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपने क्लास फेलोज में दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।